राम भगवान कैसे बन गए? बोलो। राम भगवान कैसे बने, आओ इस पर बात करते हैं कि राम के भगवान बनने तक की यात्रा क्या थी, कहां से शुरू हुआ और कहां तक गए राम। राम का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। जब राम प्रकट भये, तो राम जब प्रकट भये तो वो बालक थे। प्रकट तो भय चतुर्भुज रूप में, पर दो भुज हो गए और सामान्य लीला की। लेकिन राम जब बड़े हुए, पढ़ने गए, राम जब पढ़ने नहीं गए ना, तब राम जी 10 बजे 8 बजे तक सोते थे। लेकिन राम जब पढ़कर आए, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब राम जी विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल गए, तो गुरुकुल में राम जी ने गुरु जी से सीखा। क्या सीखा? सारी विद्याएं सीखी। धनुष चलाना, अनुसंधान करना। राम जी एको हम बहुश्यामा, राम एक से बहुत हो सकते थे। ये सारी विद्याएं थी। पता पहले भारत की विद्याएं क्या थी? अदृश्य हो जाना भी एक विद्या है, अलोप हो जाना, दिखाई ना देना, अपने बहुत सारे रूप प्रकट कर देना, यह भी एक विद्या है। पर काया प्रवेश कर लेना, यह भी एक विद्या थी हमारे भारत की। पता आपको, आद्य शंकराचार्य जी ने पर काया प्रवेश की थी। आद्य शंकराचार्य जी ने क्या किया था? ये पर काया प्रवेश क्या होता है? कोई मरा है तो हम अपना शरीर छोड़कर हम उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। जब मंडन मिश्र की पत्नी भारती से आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ, तो शास्त्रार्थ में आद्य शंकराचार्य जी ने कुछ महीनों का वक्त मांगा था। हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। उस वक्त में आद्य शंकराचार्य जी ने, एक राजा मर गया था, तो मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश किया था आद्य शंकराचार्य जी ने, और अपने शरीर को छिपाया। शिष्यों से कहा कि आप संभाल के रखिएगा। फिर आद्य शंकराचार्य जी ने वो कार्य पूरा किया और वापस अपने शरीर पर आए। तो यह भी हमारी एक विद्या रही है, पर काया प्रवेश। कितनी गहरी विद्याएं हमारे यहां रही। आपको पता है, हमारे ऋषि मुनि पुराने टाइम पर जमीन से ऊपर आकाश मार्ग से यात्रा करते थे। कहां से यात्रा करते थे? आकाश मार्ग से। अब आप कहेंगे कि आकाश में कैसे चला जा सकता है? हाँ, आज नहीं चला जा सकता बिना हेलीकॉप्टर एरोप्लेन के, लेकिन हमारे यहां यह भी एक विद्या थी। नारद जी कैसे चलते हैं? नारायण नारायण। नारद जी कहां चलते हैं? आकाश में ही तो विचरण करते हैं। नारद जी कहां विचरण करते हैं? देवता कहां विचरण करते हैं? ऐसे ही हमारे यहां जो ऋषि मुनि थे, वह आकाशीय मार्ग से यात्रा करते थे। ऋषि मुनि अपनी शक्ति, इसलिए वो ऋषि हैं। रिसर्च करने से उनका नाम ऋषि पड़ा। आकाश मार्ग से वो यात्रा किया करते थे। ऐसी विद्याएं हमारे यहां रही हैं। उच्च कोटि की परंपराएं हमारे यहां रही हैं। प्रिय भक्तों, भगवान राम सामान्य लीला करने आए हैं मनुष्य बनकर, पर राम ने क्या क्या किया, पूरी लीला पर प्रकाश सार सार पर डालेंगे। भगवान राम जब पढ़कर के लौटे, तो प्रातः काल उठ के रघुराई। राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी गुरुकुल में गए, पढ़कर आए, तो क्या सीखा?
माता पिता को प्रणाम करना सीखा, सवेरे जल्दी से जागना सीखा। आपने सवेरे जागना नहीं सीखा, आपने माता पिता को प्रणाम करना नहीं सीखा, तो क्या सीखा? आजकल के बच्चे सब कुछ सीख कर भी उद्दंड है। क्या है? उद्दंड। उद्दंड मतलब आतताई। आजकल के बच्चे, माँ बाप की शिकायत है, गुरुजी बच्चे सुनते नहीं हैं, बिल्कुल बात नहीं मानते। आपने अपने बच्चों को बाहर की दुनिया दिखा दी। एक बात बताएं, बाहर की चमक बच्चों को ना दिखाओ, बाहर का वातावरण बच्चों को ना दिखाओ। अभी ये बाद में तो सब देख ही लेंगे। जितना बाहर का संसार आप देखेंगे, आपका मन उतना चंचल होगा। इसलिए पहले के लोग एकांत में रहते थे, इसलिए पहले के गुरुकुल जंगल में होते थे। कोई ना दिखे, कोई ना दिखेगा तो केवल पुस्तक दिखेगी, पढ़ाई दिखेगी, और कोई दिखा तो फिर वही दिखेगा, पढ़ाई ना दिखेगी। क्यों जी? बात सही है। आजकल के लड़के मोबाइल पर सारा संसार देख लेते हैं, और जितना आप देखते हैं, आपकी आंखें, आपका मन उतना ही चंचल होता है। चंचलता बढ़ाना है तो ज्यादा देखो, और चंचलता मिटाना है तो कंट्रोल करो देखने में। बच्चों को कम से कम दिखाओ। आप लोग क्या करते हैं? बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। बच्चों को घुमाने आप कहां ले जाते हैं? जितना घुमाएंगे बच्चों को, कहां घुमाओ? वृंदावन लाओ बच्चों को, बच्चों को कथा सुनवाओ, सत्संग कराओ, बच्चों को झोपड़पट्टी में लेकर जाओ, गरीबों के पास बिठाओ, उनकी स्थिति दिखाओ कि देखो तुम महंगी टॉफी खाते हो, खिलौनों में खेलते हो, ये देखो बच्चों के पास खिलौने भी नहीं है। इससे क्या होगा? बच्चे देखेंगे कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ है, हमें चीजों का कैसे सदुपयोग करना चाहिए। आपने चमक दिखाई दुनिया की, तो बस वो चमक में बच्चे अंधे हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे लड़कपन के बाद कहां जाते हैं? बोलो, जवानी में। लड़कपन के बाद क्या आती है? जोर से। और जवानी क्या होती है? अंधी। जवानी क्या होती है? हाँ, अभी तो आप लोग अंधे भी होंगे, नहीं होंगे? जवानी कैसी होती है? बोलो, अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा। बुढ़ापा होता है, लंगड़ा जवानी होती है। हाँ, अभी कुछ ना देखो, केवल पुस्तक देखो, पढ़ो, क्योंकि अभी थोड़े टाइम बाद तो अभी और आंखों में अंधेरा छाएगा जैसे ही दुनिया देखोगे। ये अंधी जवानी, इसे संभालना बड़ा कठिन है। ये संभल गई तो सब संभल जाता है। क्यों जी? बात सही है। अक्सर लोग बिगड़ते कब हैं? बुढ़ापे में। कोई थोड़ी बिगड़ता है। कोई 1% बिगड़ा बुढ़ापे में तो बिगड़ा। अक्सर लोग कहां बिगड़ते हैं? बोलो, जवानी। अच्छा, बनाने वाली भी जवानी है और बिगाड़ने वाली भी। ये जवानी को जरा संभाल के रखना चाहिए। इसलिए पहले के टाइम पर जवानी कहां आती थी? गुरु के पास। जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरु की शरण में पढ़ते पढ़ते बच्चे जवान होते थे, और जवान होने के पहले जब गुरु का संस्कार मिल जाता था तो जवानी फिर अंधी नहीं, समझदारी से भरी होती थी।
इसलिए बताओ, जवानी अंधी है तो अंधे को सहारे की जरूरत है या नहीं? बोलो। इसलिए जवानी में गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुरु का सहारा वही उंगली पकड़कर सही स्थान पर ले जाएगा, वरना अंधे को कोई गलत जगह ले जाए और गड्ढे में गिरा दे तो अंधा तो गिर जाए। अंधे का क्या दोष है? क्यों जी? हम अंधे हैं, आपने हमारी उंगली पकड़ी और ले जाके गड्ढे में गिरा दिया, तो हम तो आपके भरोसे थे ना। इसलिए गुरु होता है। गुरु कब बनाने चाहिए? आजकल लोग गुरु बुढ़ापे में बनाते हैं, ठीक है, पर गुरु जवानी में ही मिल जाए तो बढ़िया, क्योंकि सहारे की जरूरत तब है जब आप अंधे हैं। सही वक्त पर ना सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहता हूं कि गुरु जवानी में मिल जाए तो गुरु हाथ पकड़कर आपका ले जाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, शरणागति कराता है। गुरु का यही कार्य है। गुरु ही बताता है कि बेटा शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ये लड़कपन जवानी में ये सारा पाठ पढ़ लेंगे बच्चे तो ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, छल कपट नहीं करेंगे। जीवन कैसा गुजरेगा? शांति से, बेईमानी नहीं करेंगे। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे पर ईमानदार थे। क्यों जी? बात सही है कि गलत? पहले के लोग ईमानदार थे कि आज के लोग ईमानदार हैं? बोलो। पहले के लोग क्या थे? ईमानदार। आज के लोग क्या हैं? बोलो। अधिकांश लोग बेईमान हैं। पहले के लोग ईमानदार क्यों थे? क्योंकि पहले के लोगों को जवानी में उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनके गुरु उन्हें सही पाठ पढ़ा देते थे कि बेटा झूठ बोलना पाप है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई पुण्य धर्म नहीं और झूठ से झूठ बराबर कोई पाप नहीं। ये बात बच्चों को जवानी में बताई जाए तो कोई बच्चा झूठ बोलने से डरे। पहले के लोग धर्म का पालन करते थे तो उन्हें पुलिस की, कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, गलत करते ही नहीं थे। पहले के लोग गरीब रहते थे, नमक रोटी खाते थे, पर बेईमानी करने से डरते थे क्योंकि ईश्वर देख रहा है। लोगों को भगवान पर इतना भरोसा था कि ईश्वर तो देख रहा है। आजकल का आदमी तो कहता मैं ब्रह्मा से नहीं डरता। आजकल के आदमी को डर ही तो नहीं है। पहले के लोगों को डर था। किसका डर था? बोलो। ईश्वर का। अच्छा ये बताओ, डरना जरूरी है कि नहीं? बोलो। किससे डरना जरूरी है? अच्छा बताओ, राम डरते थे कि नहीं? उत्तर दो भैया। राम डरते थे या नहीं? नहीं? आप बताओ, राम डरते थे कि नहीं? बोलो। क्यों? राम डरते थे कि नहीं? हाँ। रावण डरता था कि नहीं? हाँ? रावण बिल्कुल नहीं डरता था, जबकि राम डरते थे। राम किससे डरते थे? राम किससे डरते थे? अधर्म से, कि मेरे से कोई अधर्म ना हो जाए। राम डरते थे
पराई नारी को देखने से डरते थे। राम डरते थे पराए धन को देखने से, छूने से डरते थे। रावण नहीं डरता था, पराई नारी को उठा के ले आता था। राम को डर था, पराई नारी को देखने से डर लगता है नहीं, रावण को डर नहीं लगता था। इसलिए कहता हूं थोड़ा डरो। डरो इसलिए क्योंकि कोई ना देख रहा होगा, फिर भी ईश्वर देख रहे होंगे। बात सही है कि गलत है? क्यों मैया? पीले भैया, कौन देख रहा है? अच्छा ये बताओ, गलत करने वाले को भगवान फल देते हैं कि नहीं? बोलो, देते हैं? आप लोग कहते हो वो गलत करने वाला, पाप करने वाला, वो बड़ा तरक्की कर रहा, हम सही करते हैं, पुण्य करते हैं, हमारी तो खाने की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सवाल गलत है। कभी बेईमानी करने वाला कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। हां, कुछ दिनों की तरक्की हो सकती है, कुछ महीनों की, कुछ वर्षों की तरक्की हो सकती है, पर सदा बेईमानी से चलने वाला सदा तरक्की नहीं करेगा। ईश्वर सब देख रहे हैं। सत्य के राह पर चलने वाला ही लंबे टाइम तक रहता है, टिकता है। दुर्योधन ने बेईमानी करी तो सही, पांडवों का धन हड़पा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? फिर ऐसा मत सोचो कि बेईमानी करने वाला सुखी है। नहीं, दुर्योधन सुखी तो हुआ, पर 13-14 साल के लिए। इसके बाद सर्वनाश शुरू होना स्टार्ट हुआ, पूरा हो गया। लेकिन पांडवों ने ईमानदारी नहीं छोड़ी, तो भले 12 साल वनवास में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, लेकिन सत्ता उन्हीं को मिली। सही है ना? क्यों भैया? बात सही है। इसलिए भगवान सब देख रहे हैं। गलत करने वाले को करने दो, समझाओ कि ना करे, नहीं माने तो करे, पर आप धर्म ना छोड़ो, सत्य ना छोड़ो। राम भगवान क्यों बने? क्योंकि राम ने अयोध्या की सत्ता छोड़ दी, लेकिन माँ बाप का वचन नहीं छोड़ा। राम ने अयोध्या की सत्ता छोड़ दी, लेकिन माँ बाप का वचन प्राण जाए पर। इसलिए राम भगवान बने, जमाना भगवान कहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे से ज्यादा रिश्तों को महत्व दिया। पैसे से ज्यादा, बोलो, आजकल लोग पैसों के लिए क्या तोड़ लेते हैं? रिश्ते। पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं होता। पैसा तो आएगा और जाएगा, पर रिश्ते थोड़ी आएंगे और जाएंगे। माँ तो सारी जिंदगी माँ रहेगी। ऐसा थोड़ी कि कल कोई दूसरी हो जाए, कल तीसरा बाप हो जाए, चौथा, ऐसा नहीं होता। पिता तो सदा के लिए पिता है और माता सदा के लिए माता है। पैसा सदा के लिए पैसा नहीं है। बोलो हाँ, पैसा सदा के लिए ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का। सत्ता, बोलो सत्ता, सत्ता, सुंदरता और ये जो सत्ता है ये सदा ना रहेगी। आज आप बड़े पद पर हो, आज आपका रुतबा है, आज आपका सम्मान है, जरूरी थोड़ी है कि सदा रहे। सत्ता, सुंदरता,
सुंदरता सदा ना रहेगी। आज जवानी है, कल बुढ़ापा भी आएगा। सत्ता, बोलो सत्ता, सुंदरता और समय, ये किसी के बाप की बफौती। सत्ता, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। बदलाव है। पहले अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, फिर मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आगे भी कोई होगा, उसके आगे भी कोई होगा, उनके पहले भी कोई था, उनके पहले भी कोई था। यही तो परिवर्तन है। सदा कौन रहा है? बोलो। ये संसार परिवर्तनशील है। ना सदा हम रहेंगे, ना सदा आप रहेंगे। इसलिए प्रकृति नदी की धारा की तरह बह रही है। आपने गंगा जल में स्नान किया, गंगा जी में एक बार जिस जल को आपने छू लिया, आपकी पूरी जिंदगी में वो जल आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो नया जल ही मिलेगा आपको, क्योंकि जो जल आपने गंगा में छुआ था वो तो देखते देखते बह गया, वो थोड़ी ठहरा है। क्यों? जैसे नदी का जल बह रहा है, ऐसे आपकी उम्र बह रही है, जा रही है। आप जा रहे हैं। समय जा रहा है। जो समय बीत गया, वो समय मेरे कहते कहते ये जो क्षण बीत गया, ये भी लौट कर ना आएगा। इसलिए कहता हूं कि रिश्ते बड़े होते हैं, पैसा बड़ा नहीं होता। रिश्ते बनाओ, रिश्ते निभाओ। राम का जीवन क्या था? माँ बाप की आज्ञा का पालन करने में पूरा जीवन गुजार दिया। चली जा रही है जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है। हमारी उम्र धीरे धीरे, सत्ता धीरे धीरे जा रही है, समय धीरे धीरे जा रही है, और जवानी चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है।
भी जाए, जवानी भी जाए, हाँ जवानी भी जाए। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, हाँ जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। पल पल यूं आठों प्रहर धीरे धीरे चली जा रही है। तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, बल न रहेगा। तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, बल न रहेगा। झुकेगी कमर अब, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, हाँ एक दिन तुम्हारे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, हाँ एक दिन तुम्हारे। फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, मंद होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, हाँ
मन को हटा ले, सुधर जाए तेरा, सुधर जाए तेरा ये जीवन। धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। उम्र कैसे जा रही है? राम जी ने अपने समय का खूब खूब सदुपयोग किया। बात मानकर वनवास चले गए। राम जी 14 वर्ष तक कहां रहे? वनवास में। वनवास क्यों हुआ राम जी को? क्योंकि राम को राजा बनना था, और राजा बनना है किसी को, बड़ा बनना है किसी को, तो छोटे से छोटे व्यक्ति तक जाकर मिले। इसलिए राम जंगल के सुदूर वन में एक तपसी, एक नारी जो राम के इंतजार में खड़ी थी, वो शबरी माता तक पहुंच गए। राम आखिरी व्यक्ति तक राम पहुंचते हैं। राम जी जब वनवास चले तो केवट मिल गए राम जी को। मांगी नावना केवट आना, कहा है तुम्हारे मरम में जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। राम जी केवट के पास जब गए तो राम जी केवट के पास तक जाते, केवट से नाव मांगी, भैया केवट जरा नाव लाओ। केवट क्या करता था? गंगा जी में नाव चलाता था। आज राम जी पहुंच गए, भैया केवट। हाँ सरकार, जरा नाव ले आओ, हम पार जाएंगे। केवट बोला, सरकार मैं आपको पार तो नहीं लगा सकता। काहे नहीं लगाओगे? तुम्हारा तो काम ही पार लगाना है। केवट बोला, प्रभु हम इसलिए पार नहीं लगा सकते क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी बंद नहीं करना चाहते। अरे हमें पार लगाएगा, तेरी रोजी रोटी कैसे बंद हो जाएगी? केवट बोला, छुअत सिला भई नारी सुहाई। हमने सुना है कि आपके पांव का स्पर्श होते ही, चरणों की रज का स्पर्श होते ही पत्थर की नारी, पत्थर की शिला नारी बन गई। पत्थर क्या बन गया? क्या बन गया? स्त्री बन गई। यदि आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर स्त्री हो गया, स्त्री हो गई, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं आपके पांव पड़े और मेरी नाव स्त्री बन गई तो घरवाली कहेगी मैं एक थी, ये दूसरी कहां से आ गई? मैं कैसे जवाब दूंगा? मेरी पत्नी तो नाराज होके भाग जाएगी। प्रभु आपके चरणों में बड़ा जादू है। पत्थर पे आपने टच कर दिया तो पत्थर क्या बन गई? नारी बन गई। कौन सा पत्थर नारी बनी? कौन सा पत्थर नारी बना? कौन थी वो नारी? माता अहिल्या। अहल्या कौन नारी थी? किसकी पत्नी थी? गौतम ऋषि। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या
ये भगवान के चरणों की रज चाहती थी। भगवान के चरणों की रज से क्या हुआ? वो पत्थर की योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम चली गई। अच्छा, गौतम ऋषि की नारी पत्थर की क्यों हो गई? क्यों हो गई मैया? श्राप था। किसने श्राप दिया? गौतम ऋषि ने। क्या श्राप दिया? पत्थर की हो जाओ। क्यों श्राप मिला? क्योंकि इंद्र के साथ ये पकड़ी गई, देखी गई। इंद्र आया रूप बदलकर और ये इंद्र के साथ अहिल्या माता रहने लग गई। गौतम ऋषि ने देखा कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया, इंद्र के साथ रह रही है। अच्छा, इंद्र जो था ना, ये अहिल्या को चाहता था, विवाह करना चाहता था। और जब देवताओं के राजा इंद्र आए तो अहिल्या जी को भी लगा यार हमसे मिलने इंद्र आए हैं, चलो मिल लेते हैं। तब गौतम ऋषि ने देखा कि कमरे से इंद्र निकल रहा, श्राप दे दिया, पत्थर की हो जाओ। अच्छा, एक बात बताओ, गौतम ऋषि ने श्राप देकर अपनी पत्नी को सही किया कि गलत किया? बोलो मैया, क्या बोलती तू? क्या किया गौतम ऋषि ने, सही कि गलत? हाँ, सही किया कि गलत किया? हाँ, गलत किया। मैया कह रही हो गलत किया। तो क्या करते गौतम ऋषि? सही क्या था आपके हिसाब से? हाँ? अरे, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या बड़ी पतिव्रता है, तब पतिव्रता नारी के साथ कोई छल कैसे कर सकता है? गौतम ऋषि ने बिल्कुल सही किया। क्यों? यदि गौतम ऋषि ने पत्थर का ना बनाया होता तो क्या जमाना अहिल्या को जीने देता? जिस गली से गुजरती